Welcome dear students. Our today's topic is minors and cofactors, exercise 4.4 from chapter number 4, determinants. Our today's topic is minor. So what is minor and what is a cofactor? These two terms are associated with the determinant. क्लियर, डिटर्मिनेंट से एसोसिएट करती हैं, लेकिन ये बात अब आपने पहले हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मैं आपको एक जनरल फॉर्म में आपको बताती हूँ व्हाट इज़ माइनर, फिर हम एग्जांपल की हेल्प से उसको सॉल्व करेंगे। सपोज कर लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है हमारे पास डेल्टा 3/3 ऑर्डर का A11, A12, A13, A21, A22, A23। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि माइनर एंड कोफैक्टर आर associated with each and every element of a determinant. 3/3 order का determinant है, it has 9 elements, so we will get 9 minors and 9 cofactors here. एक एलिमेंट का एक ही माइनर होगा, अलग एलिमेंट लेते हैं हम, कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो उसका दूसरा माइनर होगा। इस तरह माइनर अगर 2/2 ऑर्डर का आप डिटर्मिनेंट ले रहे हो तो उसमें 4 एलिमेंट होंगे तो 4 माइनर होंगे। 3/3 के ऑर्डर में नो माइनर और नो कोफैक्टर होंगे। 4/4 ऑर्डर में 16 माइनर्स और 16 ही कोफैक्टर्स होंगे। तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि माइनर और कोफैक्टर एलिमेंट्स के साथ साथ वेरी करेंगे, चेंज करेंगे। अब हम लिखेंगे कैसे, मान लीजिए मैंने A11 का माइनर लिखना है तो मैं लिखूंगी माइनर ऑफ A11, बट ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैथ्स में हम सिंबल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आई विल राइट M11। M11 का मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, यानी इस एलिमेंट का माइनर। इस एलिमेंट के माइनर से क्या मतलब है कि ये एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है उनको छोड़ दो, स्किप कर दो, ख़त्म कर दो। इनके अलावा जो 4 एलिमेंट्स हमारे बचते हैं A22, A23, A32 और A33, तो उनका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो आपको A11 के माइनर की वैल्यू देगा। सपोज कर लीजिए मैंने A13 का माइनर निकालना है तो मैं उसको लिखूंगी माइनर ऑफ A13, तो उसका नाम होगा M13। अब M13 का माइनर निकालना है तो M13 यानी A13 वाली रो तो फर्स्ट हो गई, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे और ये 4 टर्म्स हमारी बचेंगी। समझ गए ना? A13 1 फर्स्ट रो, 3 से थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं जिस ऑर्डर में है उसी डिटर्मिनेंट के ऑर्डर में हम इनको रखेंगे और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से जो वैल्यू आएगी वो A13 का माइनर होगा। ऑन द सेम लाइन वी कैन फाइंड द माइनर्स ऑफ ऑल अदर 7 एलिमेंट्स। तो इन दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट वी विल गेट 9 डिफरेंट माइनर्स। पहले हम माइनर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 19 ऑफ योर NCERT। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट डेल्टा। ये आपको एक डेल्टा डिटर्मिनेंट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमें क्लियरली कहा गया है कि हमने 6 का माइनर निकालना है। अब उसको नाम क्या देंगे? तो पहले तो आपने 6 की पोजीशन देखनी है कि क्या है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे माइनर ऑफ 6 का मतलब M23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो हम सेकेंड रो को ही गायब कर देंगे और थर्ड कॉलम 1 2 7 8 ये हमारे पास बचता है। वी कैन एक्सपेंड अ 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। 8 1 जा 8 -14 -6, तो 6 एलिमेंट जो था उसका माइनर भी बाई चांस -6 आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके बाकी एलिमेंट्स का भी माइनर फाइंड कर सकते हैं। तो यही बस इतना ही मैं माइनर का एक एग्जांपल था, यही मैं अब साथ के साथ आपको बताने जा रही हूँ। कोफैक्टर और माइनर में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। अब ये ले लेते हैं कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है। इसे अब हम C11 नहीं लिखेंगे। जैसे माइनर का पहला लेटर हमने M लिया और माइनर को M से डिनोट किया, हम कोफैक्टर को A से डिनोट नहीं करेंगे। कोफैक्टर कैपिटल A से डिनोट किया जा रहा है थ्रू आउट द बुक, तो आपने भी उसे कैपिटल A से ही डिनोट करना है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? इसका कोफैक्टर भी यही डिटर्मिनेंट होगा, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ और ऐड कर देनी है एंड दैट इज -1 = 1 + 1 M11। इस
एलिमेंट के माइनर के आगे हमने -1 की पावर में ये दोनों फिक्स कर देनी है। इससे क्या होगा, अगर इन दोनों का सम इवन आया तो ये -1 की पावर 2 हो गई। ध्यान देना मेरी बात पर, -1 की पावर 2 m11 यानी m11 ही रह गया। लेकिन अगर मैं बात करूं a21 की, ध्यान देना आप जरा, मैं बात करती हूं कोफैक्टर ऑफ a21, तो हम उसे लिखेंगे बेटा a21 से, ध्यान देना, ये बनेगा -1 की पावर 2 + 1 और साथ में ये रो और ये कॉलम हट जाएगा तो वो डिटर्मिनेंट बचेगा। ठीक है भाई, माइनर और कोफैक्टर में केवल जो साइन है वो वेरी कर सकता है इन सम पर्टिकुलर फॉर सम पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे यहाँ प्लस है तो इसका माइनर और कोफैक्टर सेम रहेगा, क्योंकि 1 1 है ना, प्लस का साइन आएगा। 1 2 की वजह से 3 सम आएगा तो माइनस का साइन आएगा, तो इसके माइनर और कोफैक्टर एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। इसका माइनर कोफैक्टर सेम होगा, इसके एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, इनका सेम होगा, इनके नेगेटिव होंगे, इनका और इनका सेम होगा, इनके एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। ये चेंज आएगा। इसको यहाँ समझते हैं पहले एक न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल से ये क्वेश्चन हमको ज़्यादा समझ आएंगे। 6 का कोफैक्टर ले लो तो उसे लोगे a23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, समझ आ रहा है ना। तो हम इसे लिखेंगे -1 की पावर 2 + 3 इंटू m23 भी लिख सकते हैं। हर बार m23 नहीं लगाएंगे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कोफैक्टर में भी हमें डिटर्मिनेंट ही लेना है, लेकिन हमें यहाँ -1 की पावर में इन फिक्सेस का सम लेना है। ये रो और ये कॉलम चला गया तो 1 2 7 8 आ गया। -1 की पावर 5, 8 - 14 -6। अब देख लो, -1 की पावर 5 है तो माइनस है और एक माइनस अंदर है तो ये क्या आ जाएगा +6। तो आप देख सकते हो कि जो माइनर है और कोफैक्टर है वो एक दूसरे के नेगेटिव आ गए, क्योंकि पोजीशन की वजह से साइन पे फर्क पड़ गया। क्लियर हो गई बात आपको। माइनर का मतलब केवल उस एलिमेंट वाली रो और कॉलम को गायब करना है, बाकी का डिटर्मिनेंट ले देना है। लेकिन जब हम नो एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालते हैं तो उनके आगे एक सिंपल सा मैं यहाँ लिख देती हूँ कि aij का मतलब है -1 की पावर i + j mij। ये रिलेशन है कोफैक्टर और माइनर में। माइनर के आगे -1 की पावर इन फिक्सेस का सम लगा दें तो हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कोफैक्टर मिल जाएगा। तो जल्दी से एक बार मैं अभी इसी बोर्ड पर ही बिना कुछ इरेज किए ज़्यादा मैं आपको 20th एग्जाम्पल और बता देती हूँ। जल्दी से पढ़ रही हूँ, रब करते करते। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब आपको एक 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट गिवन है जिसके आपने सारे तो माइनर्स बताने हैं, बहुत आसान पड़ेगा, डिटर्मिनेंट है ही नहीं इसमें सॉल्व करने के लिए, और सारे कोफैक्टर्स आपने बताने हैं। डेल्टा क्या है ध्यान दो, 1 - 2 4 और 3। ठीक है बेटा, तो जल्दी से देखो m11। अब हम समझ गए m11 का मतलब इसका माइनर, ये रो और ये कॉलम गई तो क्या बचा 3 का डिटर्मिनेंट, यानी 3 1 by 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, कुछ भी नहीं करना। m12 सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गया तो 4 आ गया, क्योंकि हमें इसका निकालना था। समझ गए। आगे बढ़ूँ अब मैं m21 तो ये रो और ये कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गया। -2 का डिटर्मिनेंट है तो ये -2 ही रहेगा, मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और लास्ट आ जाएगा m22 यानी इसका, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 यानी 1। ये तो आ गए बेटा माइनर्स। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की। C11 का मतलब है -1 की पावर इन दोनों का सम, और m11 तो -1 की पावर हो गया 2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे प्लस का आएगा तो 3 आ जाएगा। ये और ये दोनों कोफैक्टर सेम रहेंगे, आप चेक भी कर लेना, C22 भी 1 आएगा। अब हम बात करते हैं C12 की, तो C12 का मतलब है -1 की पावर 1 + 2। ध्यान देना, ये रो और ये कॉलम गया तो 4 का डिटर्मिनेंट, -1 की पावर 3 × 4 -4। माइनर में +4 आ रहा था, कोफैक्टर में -4 आ जाएगा क्योंकि इनकी वजह से। आगे बढ़े, C21 में भी यही सीन होने वाला है।
इसको आप डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हो, आप यहाँ पर M21 भी लिख सकते हो, दोनों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये आ जाएगा प्लस का 2 और C22 आप चेक कर लेना 1 आ जाएगा। तो ये 2/2 ऑर्डर का माइनर और कोफैक्टर मैंने आपको बताया है। और अभी हम इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं 3/3 ऑर्डर में। दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 21 और यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और सीखने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन के रिगार्डिंग। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ A11 एंड A21। बस एक तो इस एलिमेंट के माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने और एक इस एलिमेंट के। ठीक है, तो पहले जल्दी से हम इनको देखते हैं। माइनर ऑफ A11 का मतलब M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब, ये बन जाएगा A22 A23 A32 A33। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, A22 मल्टीप्लाइड बाय A33 माइनस A23 मल्टीप्लाइड बाय A32, ख़त्म। ये हमारा आ गया M11। यहाँ साथ के साथ मैं इसका कोफैक्टर भी निकाल देती हूँ ताकि हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि एक न्यूमेरिकल वर्क तो है नहीं। कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर मैंने क्या बताया था, A11 से लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। ठीक है, -1 की पावर 1 + 1 का मतलब -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 आएगी तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो M11, और M11 ये हमारा आ चुका है। तो A11 इसी के इक्वल हो जाएगा, M11 के राइट कर लेना इस वैल्यू को यहाँ पर। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। ये हो गया फर्स्ट, A11 का माइनर भी आ गया, A11 का कोफैक्टर भी आ गया। अब मैं आपको बता रही हूँ A21 का माइनर। तो A21 यहाँ है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को छोड़ देंगे। 1 2 1 3 3 2 3 3 का डिटर्मिनेंट A12 A13 A32 और A33 का डिटर्मिनेंट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। A12 इंटू A13 माइनस A13 इंटू A32, ये आ गया माइनर। और इसी एलिमेंट के जब मैं कोफैक्टर की बात करती हूँ, कोफैक्टर ऑफ A21 यानी A21, तो -1 की पावर 2 + 1, साथ में उसी एलिमेंट का माइनर। ये हो गया बेटा -1 की पावर 3, साथ में माइनर। अब -1 की पावर 3 का मतलब माइनस है, और माइनर की वैल्यू ये है A12 A13, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ, A12 और A33, ये आएगा A12 A33 माइनस A13 A32, तो यहाँ 33 आएगा, और ये हो जाएगा -A13 इंटू A32। बस इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये प्लस का और ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो इतना सा एग्जाम्पल था, लेकिन ये आपको जनरली समझाने के लिए था कि माइनर और कोफैक्टर का क्या मतलब है। अब मैं यहाँ आपको एक बात सिखाना चाहूँगी कि एक बार अब हम इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन को माइनर और कोफैक्टर की नज़र से देखेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए मैं इसको एक्सपेंड कर दूं बाय R1, भाई एक्सपेंडिंग डेल्टा बाय R1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। इसको एक्सपेंड करूँगी तो कैसे करते थे हम करते थे A11, पहले ये एलिमेंट लिखते थे, फिर हम लिखते थे -1 की पावर 1 + 1, फिर हम ये रो और ये कॉलम छोड़ के ये डिटर्मिनेंट लिखते थे। ध्यान देना जरा तुम अब इस बात पर सारे, A22 A32 A33 ऐसे ही करते थे। फिर हम लेते थे अगला एलिमेंट A12, साथ में लेते थे -1 की पावर 1 + 2, और ये कॉलम और ये रो छोड़ देते थे। ऐसा ही तो कुछ हम माइनर में भी कर रहे हैं भाई। हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ा तो ये बन गया A21 A23 और बेटा A31 A33, और लास्ट में हमने लिया A13, साथ में हम लेते थे -1 की पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हम छोड़ देते थे, तो हमारा आता था A21 A22 A31 A32।
याद करो 4.3 तक सारा मैं एक्सपेंशन 2/2 ऑर्डर 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का करवा चुकी हूँ। तो हम वहाँ ऐसे ही करते थे, फर्स्ट रो से कि पहला एलिमेंट लिया, -1 की पावर ली एंड सो ऑन। अब थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा हम यहीं पे स्विच कर देते, नहीं तो इतना बड़ा ना मुझे कुछ लिखना पड़ेगा बार बार। ये दोनों मल्टीप्लाई में इसको आगे इसको पीछे कर दूँ, एम आई राइट और नॉट? नहीं, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। अब जरा आप एक बार इस हिस्से को, इस टर्म को जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, ध्यान से देखो। ये रहा -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1, और ये A22 A23 A32 A33। बहुत ध्यान से देखना है, ये है क्या, ये A11 का कोफैक्टर है। जो इतनी टर्म है कि -1 की पावर 1 + 1 और ये डिटर्मिनेंट, ये A11 यानी इसी एलिमेंट का कोफैक्टर है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि A11 और साथ में A11 यानी इसी का कोफैक्टर, प्लस आगे ध्यान दो A12, और ये टर्म पे फोकस करो। तो ये टर्म क्या है, -1 की पावर 1 + 2, ये कॉलम और ये रो गया तो ये डिटर्मिनेंट बचा। तो ये पूरी टर्म इसी एलिमेंट का कोफैक्टर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा A12, और आगे अगर मैं चलूँ तो A13 के साथ A13, ये हमारी डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन आ गई, जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सॉल्व करके आ चुके थे। लेकिन अब हम यहाँ इसको बहुत क्विकली कोफैक्टर की हेल्प से देख रहे हैं कि अगर हम किसी एक रो से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो वो एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर प्लस सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर प्लस थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर के फॉर्म में भी डिटर्मिनेंट को राइट किया जा सकता है। और इस टॉपिक पर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन शायद आपके एक्सरसाइज में भी है और एग्जाम में भी लगभग पूछा जाता है। अब आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर मैं इसी डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूं, लेकिन मैं क्या करूं कि A11 को इस सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, A21 से करके देख लेना, ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूं। A12 को मल्टीप्लाई कर दूं A22 से और A13 को मल्टीप्लाई कर दूं A23 से। ध्यान देना, एलिमेंट्स तो ले लिए फर्स्ट रो के, कोफैक्टर्स ले लिए सेकंड रो के, तो इसको जब आप ओपन करोगे ना तो आपका आंसर 0 आने वाला है। तो ये ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट विद इट्स कोफैक्टर फ्रॉम ऑफ दैट लाइन ऑफ दैट रो और कॉलम बाय विच वी आर एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट। समझ आई बात? जिस रो से हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं उस रो के एलिमेंट और कोफैक्टर की प्रोडक्ट्स का सम होता है हमारा डिटर्मिनेंट। अगर हम उस पर्टिकुलर रो को किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें या उस पर्टिकुलर कॉलम को किसी और कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, देन आवर रिजल्ट विल कन्वर्ट इनटू 0 और वो हमें हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं देगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। फिर भी कोई डाउट पर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, और अगर लेक्चर समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करो, लाइक कर दिया करो, कुछ कमेंट्स लिख दिया करो। एंड दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 4.4। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट गिवन है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा। मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट नहीं लिखा, डेल्टा लिख दिया। एंड वेरीफाई दैट, और ये रिजल्ट है जो हमें वेरीफाई करना है। A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इक्वल टू 0, विच शोज कि अगर हमें पहली रो के एलिमेंट्स को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है।
अब मैं यहाँ पर नो माइनर है, नो ही कोफैक्टर हैं, तो मैं बहुत फास्टली कैलकुलेट करूँगी क्योंकि बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो इसका माइनर ले रहे हैं, एक पर थोड़ा टाइम लगाते हैं, इसका माइनर ले रहे हैं तो ये A11 है, तो A11 का माइनर होगा तो आप उसे M11 लिखोगे। आप ये रो छोड़ोगे, ये कॉलम छोड़ोगे, 0, 4, 5 और -7, ठीक है। ये बनेगा 0, -20, -20। साइमल्टेनियसली इसी के साथ साथ मैं आपको कोफैक्टर भी बता देती हूँ, वो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1, साथ में माइनर, क्योंकि देखो माइनर निकाल चुके हैं तो हम दोबारा डिटर्मिनेंट पर अपनी मेहनत खराब नहीं करेंगे। अगर केवल कोफैक्टर पूछा होता तो हम ऐसे उसको एक्सपेंड कर देते, ठीक है भाई। तो ये -1 की पावर 1 + 1 2 प्लस का आएगा और ये -20 है तो डायरेक्ट कितना आ गया -20। समझ आ रहा है। सेकंड एलिमेंट पे चलो, M12 रो कॉलम 6 4 और बेटा जी 1 -7 7 6 जा -42 -4 यानी -46। अब आ जाओ A12 पर, -1 की पावर 1 + 2, साथ में ये वाला माइनर यानी M12 यानी -1 × -46 जो कि आ जाएगा +46। थर्ड पे चलते हैं, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6015 6015 6 5 जा 30 -0 यानी 30। और A13 का मतलब है -1 की पावर इन दोनों का सम, साथ में M13 1 × 30 तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। आगे बढ़ते हैं सेकंड रो पर, M21 ये रो और ये कॉलम गया, -3 5 5 -7 5 -7। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। 21 -25 -4, ध्यान से नहीं करे तो हमसे भी गलती हो जाती है। A21 -1 की पावर 2 + 1, साथ में ये वाला माइनर लगा दो। -1 की पावर ओड है तो नेगेटिव आएगा, -1 आ गया, ये -4 आ गया, आंसर आ गया +4। और बेटा जी M22 फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम गया, 2 5 1 -7 -14 -5 यानी -19। इसको मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, A22 प्लस का आएगा तो यही आ जाएगा, क्लियर है। और M23 पे आ जाओ, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 -3 और बेटा 1 5, तो ये हो गया 10 + 3 यानी कि 13। और यहीं से जब आप A23 निकालोगे, A23 आप जब निकालोगे तो -1 की पावर ओड आएगी तो माइनस का साइन लगेगा तो वो माइनस का 13 आ जाएगा। ये हो गए आपके 6 माइनर और 6 कोफैक्टर। अब हम बात करते हैं लास्ट रो की, यानी M31। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गया, -3 5 0 4 -12 -0, क्लियर है। और A31 की जब मैं बात करूं तो इवन है, -1 की पावर 3 + 1 4 इवन है। इवन को -12 से मल्टीप्लाई करोगे -12 ही आने वाला है। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 5 6 4 2 5 6 4 8 -30 -22 और 3 + 2 5 होता है तो -1 की पावर आएगी तो माइनस लगेगा। तो A32 जो कि ऑलरेडी M32 माइनस का है तो A32 प्लस का हो जाएगा। एंड द लास्ट इज M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम गायब, 2 -3 6 0 0 -18 यानी ये आ गया +18 और A33 भी आपका +18 ही आ जाएगा। तो ये नो माइनर नो कोफैक्टर हमने निकाल लिए। अब हमें वेरीफाई करना है तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। A11 A31 A12 A32 A13 A33 सब वैल्यूज़ हमारे पास हैं। A11 कितना है 2 है, A31 कितना है -12 है, प्लस A12 कितना है -3 है, A32 कितना है 22 है, A13 कितना है 5 है और A33 कितना है 18 है। लेट अस चेक। -24 -66 + 90
66 और 24 को जोड़े तो 90 माइनस का आएगा, प्लस का 90, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 0। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि अगर हम किसी एक रो को किसी अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो जो वैल्यू वो 0 आ जाएगी, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं देगी। तो ये थे सारे एग्जाम्पल्स। जल्दी से अब मैं आपको एक्सरसाइज के हिंट्स दे देती हूँ। देर आर ओनली 4 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 4.4, बहुत ही आसान है, मैं लगभग हिंट ही आपको दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा 2/2 का है, डेल्टा है 2 - 4 0 3। इन चारों के माइनर बताने हैं तो M11 क्या हो जाएगा 3 कर चुके हैं हम इस तरह का। M12 रो और कॉलम गया 0। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गया -4। मैं पहले ही बता चुकी हूँ मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है, तो माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। M22 ये गया और ये कितना बच गया 2। ये माइनर्स आ गए। साथ में हम इनके कोफैक्टर्स लेते हैं तो -1 की पावर 1 + 1 करोगे तो 2 आएगी, साथ में 3, तो एज इट इज रहेगा। इसमें जब आप कोफैक्टर निकालोगे तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, साथ में 0 आएगा। 821 की जब मैं बात करूं तो -1 की पावर 2 + 1 साथ में माइनर, यानी -1 की पावर 3 साथ में माइनर, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। और 822 की जब मैं बात करूं तो -1 की पावर 4 साथ में 2, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, बेहद आसान है, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपने अपने आप ट्राई करना है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं 3/3 पर। वैसे तो 3/3 का कंप्लीट एग्जाम्पल मैं आपको करवा चुकी हूँ, सिर्फ हमारी जो है डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन वहाँ पर मैटर करती है कि आप ढंग से कर रहे हो या नहीं। 2/2 की है तो वो भी रोंग नहीं होगी। तो मान लीजिए मैंने थर्ड एग्जाम्पल ले लिया, थर्ड पार्ट ले लिया डेल्टा, तो ये हो गया बेटा 1 0 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये 3/3 ऑर्डर का I3, ठीक है 0 0 1। तो M11 की जब मैं बात करूं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो 1 0 0 1 1 आ गया, 1 - 0। M12 की पहले इसी को निकाल लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो ये बनता है 0 0 0 1, 0 - 0 0 आएगा। और M13 की जब मैं बात करूं तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 1 0, ये भी आपका 0 आएगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ रही है, वो आप अपने आप ट्राई कर लेना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत आपको है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा है M21 तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गया 0 0 0 1 0 आएगा। M22 की जब मैं बात करूं तो सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 1 0 0 1, ये आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पर कोफैक्टर निकाल देंगे तो अभी मैं यहाँ M23 करने जा रही हूँ, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0, ये 0 आ जाएगा। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा बन रहा है 0 1 0 0, आप एक्सपेंड कर लेना, 0 - 0 0 आएगा। M32 की बात करूं बेटा तो थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 1 0 0 0, कोई मिस्टेक हो जाए तो अपना चेक कर लेना, अलबत्त है नहीं, मुझे नहीं लग रहा कहीं कुछ गलती है क्योंकि 3 1 आएंगे और बाकी सब एलिमेंट्स 0 आने वाले हैं, तो ये 1 आ जाएगा। 1 0 0 1, ये 1 आ गया, ये आ गए आपके 9 माइनर। अब हम बात करें कोफैक्टर्स की, तो मैं डायरेक्ट करूँगी, पॉजिटिव है 1 ही रहेगा, 0 है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा माइनस प्लस लगाने का, तो ये 0 ही रहेंगे। ठीक है, A21 भी 0 आएगा। अब यहाँ ध्यान दो, A22 पॉजिटिव है, -1 की पावर 4 आएगा, पॉजिटिव आएगा तो 1 ही आ जाएगा। इनके सबके जो कोफैक्टर आने वाले हैं वो 0 आने वाले हैं, क्योंकि 0 को प्लस से मल्टीप्लाई कर लो माइनस से कर लो, उसने 0 रहना है। और A33 3 और 3 का सम जो है वो इवन है, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर हमारे बिल्कुल सेम आ गए। फोर्थ पार्ट आप अपने आप कर लेना। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है।
जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बोथ थे। मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स में कवर कर दिया। तो जो 2x2 के थे वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स थे, जो 3x3 के थे वो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स थे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, उस गलती को ठीक कर लेना। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। भाई आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है और आपने सेकंड रो के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं और उसके बाद आपने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। तो हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो आप लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो में जो एलिमेंट्स होंगे वो A21, A22, A23 होंगे। तो आप एक कोफैक्टर को लिख भी सकते हो यहाँ पर, कोफैक्टर ऑफ A21। ठीक है, यानी 2 का कोफैक्टर। तो अब मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ कोफैक्टर, अब मैं माइनर नहीं निकाल रही। तो -1 की पावर 2 + 1, और ये वाली रो और कॉलम को छोड़ दें तो बाकी बचा वो डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो -1 की पावर 3 और 9 - 8 2 = 16, -1 × -7 ये आ गया +7, A21 आ गया +7। ठीक है, 3 ही कोफैक्टर निकालने तो अच्छे से करेंगे हम इसको। A22 का जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम गया। कोफैक्टर में ये टर्म लेनी बहुत ज़रूरी है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 5 8 1 3 5 8 1 3 -1 की पावर 4, 15 15 - 8, ये प्लस का 15 में से 8 माइनस करोगे 7 आ जाएगा, A22 आ गया। और इसी तरह से हम बात करते हैं A23 की, तो -1 की पावर 2 + 3, और बेटा जी ये रो और ये कॉलम गया तो 5 3 1 2, -1 की पावर 5 ओड आएगा, तो बाहर तो माइनस अंदर आएगा 10 - 3 यानी कि -7। ये आ गए तीनों फैक्टर। नाउ वी नो दैट एक्सपेंडिंग डेल्टा बाय सेकंड रो और कोफैक्टर यूज करना है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकंड रो में है A21 को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, A22 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और A23 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। A21 हो गया 2, कोफैक्टर हो गया 7 प्लस A22 हो गया 0, कोफैक्टर हो गया फिर से 7 और A23 हो गया 1 और कोफैक्टर हो गया -7। ये आ गया 14 + 0 -7 और आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन क्या है? यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम। ठीक है, तो उसका मैं यहाँ आपको हिंट दे रही हूँ केवल। मान लीजिए ये थर्ड कॉलम है तो डेल्टा की वैल्यू क्या बनने वाली है? A13 प्लस A23 ये थर्ड कॉलम है, इसके कोफैक्टर निकाल लेना आप। इस क्वेश्चन में नहीं, फोर्थ क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो नोट करनी है यहाँ पर और उसके थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स निकालने हैं और फिर इस फॉर्मूले से आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देना है। और अब हमारा केवल एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है जो कि वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल नंबर 21 के जस्ट बाद मैंने आपको वो बताया था कि अगर आपको ध्यान से सुने, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। Aij इज द कोफैक्टर ऑफ Aij। वही सिंपल सी बात है कि स्मॉल Aij का कोफैक्टर कैपिटल Aij है। देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय, तो 4 ऑप्शन आपको गिवन है।
पहला ऑप्शन है बेटा जी A11 A31 A12 A32 और A13 A33। साफ दिखाई दे रहा है कि ये फर्स्ट रो को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया, जो कि ठीक नहीं है, 0 आएगा। बी ऑप्शन पे आ जाओ, A11 A11, ये मैच करना चाहिए, यहाँ पर मेन बात ये है। A12 A12 और A13 A13, तो 100% जो हमारी डेल्टा की वैल्यू है वो इसी से आएगी। सी को भी देख लो आप, सेकंड रो और कोफैक्टर किसके पकड़े हुए हैं, फर्स्ट रो के, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, रोंग है। और जो डी ऑप्शन है वो भी देखना जरा ध्यान से, 11 11 फर्स्ट कॉलम उसी का कोफैक्टर, और ये इसका एलिमेंट A21 और A31 और A31, तो ये भी हमारा ठीक है। हम जल्दी से एक बार इसका आंसर टैली करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी है यहाँ पर, क्योंकि ये ठीक आ रहा है ना, तो ये ठीक नहीं है। यहाँ पर A31 था, यहाँ पर स्टेटमेंट में A31 था, जो कि मैं जल्दी में ऐसे लिख गई थी। तो फर्स्ट रो तो हो गई, लेकिन ये दो कोफैक्टर तो फर्स्ट रो के हो गए, लेकिन ये नहीं है, ये थर्ड रो का है। तो ये भी रोंग है, ये भी रोंग है, ये भी रोंग है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो हम डिटर्मिनेंट इससे फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 4.4। फॉर एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल, press the like button. Thank you.